सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पटना के बाद भागलपुर में आज यह ऐतिहासिक सभा हो रही है कार्यकर्ताओं की। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति होती है उत्साह, और सबसे बड़ी कमजोरी निराशा। सबसे बड़ी ताकत क्या है जीवन की? सभी जिलों से जो अलग अलग कार्यकर्ता आए हैं, जिला और तहसील के कार्यकर्ताओं का भी बुलाया गया था। यदि सभी शिक्षक योजना कुछ लोगों को बनानी पड़ती है, उसको क्रियान्वित सामूहिक रूप से करते हैं। दरभंगा बिहार से जो कार्यकर्ता आए हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। दरभंगा बिहार वाले कार्यकर्ताओं का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार करताल ध्वनि से। योग की कक्षा भी अच्छी लगा रहे हैं। जो ग्राम सभाओं से हस्ताक्षर का अभियान था, उसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली में भी जाने वाले लोगों की संख्या काफी तैयार हो चुकी है, और अब आगे पूरा आपको टारगेट देंगे, उस तरह से और ज्यादा काम करेंगे। एक बार इन सब भाई बहनों का, जवानों का, बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। बैठ जाए। ऐसे ही भाइयों बहनों को, बच्चों को, जवानों को, सबको मिलके काम करना है। मधुबनी से जो आए हैं कार्यकर्ता, वो खड़े हो जाएंगे। मधुबनी वाले बहुत मीठे मीठे हैं सब, मधुबनी वाले। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, भारत स्वाभिमान के सब कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया आज कि आगे की कार्य योजना के ऊपर कार्य करने के लिए। बहुत आशीर्वाद। बैठ जाइए। सहरसा वाले तो कल हो गए थे ना? ये कल भी आ गए थे, आज भी? तो एक बार सहरसा वालों का बहुत बहुत अभिनंदन है। या आगे भी बैठे और पीछे का हिस्सा तो इन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है। सब जवान भी हैं, बड़े भी हैं, युवा भी हैं। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है सहरसा वालों का। मैंने सुना है सहरसा में हर एक दृष्टि से, योग कक्षाओं की दृष्टि से, ग्राम समिति निर्माण की दृष्टि से, आंदोलन समितियों की दृष्टि से बहुत सुंदर काम हो रहा है। एक बार पुनः इनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही कुछ आदर्श और समितियां भी हैं। इसमें जो है मुंगेर समिति की भी बड़ी भूमिका है। एक बार मुंगेर वाले भी खड़े हो जाएंगे। मुंगेर वाले सदस्य चाहे कम आए, लेकिन काम वहां अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहां आए केवल पदाधिकारी हैं तहसील और जिले के। वहां योग की कक्षाएं भी सबसे ज्यादा, ये जो है इन 16 जिलों में सबसे ज्यादा योग की कक्षाएं मुंगेर में ही लग रही हैं। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है।
अरे ताली तो बजाओ जब दूसरे अच्छा काम करते हैं तो उनका प्रोत्साहन बढ़ना होना चाहिए। और ग्राम समिति निर्माण का काम भी बहुत सुंदर किया है, हस्ताक्षर का काम भी। और दिल्ली में आने वाले आंदोलनकारियों की संख्या भी मुंगेर और सुपौल यहां से अभी तक सबसे ज्यादा तैयार हुई है। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब बैठ जाएंगे, सुपौल वाले खड़े हो जाएंगे। सुपौल वाले भाई बहनों का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सुपौल में भी योग की कक्षा भी बहुत हमारे भाई बहन बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं वहां। और सहरसा और सुपौल में तो हम बाढ़ के समय भी उधर ही गए थे ना, तो इसका मतलब इनके भीतर कृतज्ञता का भाव मिटा नहीं है, वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और सब में बहुत आस्था है, विश्वास है, पूरे समर्पण के साथ लगे हैं। बैठ जाएंगे साहब। मधेपुरा वाले, मधेपुरा वालों का भी एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन है। ये भी अच्छा कार्य कर रहे हैं हस्ताक्षर में भी। यहां कक्षा कितनी चल रही है तुम्हारी? 21 चल रही हैं। 21 हैं, उसको और बढ़ा लेना। एक बार जोरदार अभिनंदन। मधेपुरा के भाई भी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बड़ी भूमिका आगे निभाएंगे। पुण्य वाले खड़े हो जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पुण्य वाले भी पूर्ण हैं हर काम में। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका भी। जवान भी हमारे बहुत ऊर्जावान हैं। इसमें तहसीलों से, जिले से बहुत अच्छा, प्रखंडों में अच्छा काम कर रहे हैं। और पूर्णिया से दिल्ली में आने वालों की भी काफी बड़ी संख्या है। मैंने 2 जिलों का पहले नंबर पर नाम बोला, तो तीसरे नंबर पर नाम अभी तक जो तैयारियां की उसमें पूर्णिया का ही है। और योग की कक्षाएं ग्राम पंचायतों में हस्ताक्षर का अभियान भी 2 समितियों ने सहरसा और पूर्णिया में सबसे ज्यादा किया है। अब और बाकी भी करना है सबको, लेकिन इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, अग्रणी भूमिका में है। अररिया बैठ जाएंगे। पूर्णिया वाले बहुत ही ऊर्जावान भाई बहन हैं, सब में खूब उत्साह है, जोश उमंग है। अररिया वाले खड़े हो जाएंगे। अररिया वाले भी बहुत जोरदार हैं। ये तो महाराज जी का भी तो पूर्णिया ही है ना जिला। यहां बड़ी अच्छी बात है कि जितने भाइयों की भागीदारी है उतनी बहनों की भी है। इसके लिए इनका विशेष अभिनंदन है। तो इसमें बाकी बैठ जाओ। बाकी जगह क्या हो रहा है, बहनों की भागीदारी उतनी नहीं दिखाई दी जितना अररिया में दिखाई दी। इसमें क्या बात? हमारे यहां की महिला प्रभारी कौन है? क्या नाम है? शांति ना? शांति बहन, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए विशेष अभिनंदन है। देखो, बहनों की भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। घर में, परिवार में, देश में बहनों की, माताओं की भागीदारी यदि बराबर की नहीं होगी तो बात पूरी नहीं होगी। जैसे अररिया के अंदर ये बराबर की भागीदारी है, ऐसे ही पूरे बिहार में होना चाहिए। ये मैं आपसे आह्वान करूंगा। बहनों को भी साथ में बराबर की भागीदारी में जोड़िए आप। कटिहार वाले खड़े हो जाएंगे। कटिहार वाले कार्य, इनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इनका भी। सब भाई बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं। तो कटिहार वाले भाई बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं
और ज्यादा ऊर्जा से आगे बढ़ना है। बहुत बहुत अभिनंदन है। किशनगंज वाले खड़े हो जाएंगे। किशनगंज वाले कार्यकर्ता थोड़े आए हैं लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। वहां पर भी किशनगंज के कार्यकर्ताओं के लिए और अभिनंदन है, जिससे और ज्यादा ऊर्जा से काम करें। खूब खूब आशीर्वाद है। आप अपने आप को कमजोर मत मानना। 4-5 भी आए हो, बहुत मजबूत हो। 4-5 से तो तुम 4-5 हजार तैयार कर सकते हो। मैं जब घर से चला था अकेला था, आज करोड़ों मेरे साथ जुड़े हैं ना आत्मा से। भागलपुर वाले, अब ये तो गृह प्रदेश अब ये भाई भागलपुर वाले तो भाई इनका तो जिला ही है, इसलिए आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर जिधर देखता हो उधर तू ही तू है। एक बार जोरदार अभिनंदन भागलपुर वालों का भी। बोले भारत माता की, भागलपुर वालों की। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब भाई तुम नजदीक का फायदा भी उठाया है तुमने। दूसरे इतने दूर दूर से चल के आए, लेकिन सब व्यवस्थाओं का भार भी आप सबने भी उठाया। और हमारे दिलीप जी, इन्होंने भी इस आयोजन में बड़ी भूमिका निभाई है। एक बार पुनः इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस परिवार के तो मैं देखा छोटे छोटे बच्चे, सब बहुएं, सब पूरा कुणबा ही है। इतनी श्रद्धा भक्ति है। मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान के सब घर घर में योगी पैदा हो जाएं, घर घर में योगी पैदा हो जाए। कोई घर ऐसा ना हो, कोई गांव ऐसा ना हो जहां पर योगी ना हो। सब योगी बने, निरोगी बने, रोग मुक्त, नशा मुक्त, सबका पावन जीवन देख करके ही लगे अरे ये तो ऋषियों की संतान है। देखो, जिनको भरोसा ना हो ना अपने पूर्वजों पर, अपना डीएनए टेस्ट करा के देख लेना। तुम्हारे भीतर खून भगवान राम का, सीता मैया का मिलेगा। रावण का खून नहीं है तुम्हारे भीतर। किसका खून है? भगवान राम का, कृष्ण का, ऋषि मुनियों का खून है तुम्हारे भीतर, राक्षसों का नहीं है। तो अपने खून और खानदान की लाज रखना है। भागलपुर में सभी दृष्टि से आदर्श कार्य हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भागलपुर, जिसके ऊपर हमने इतना भरोसा किया, पिछली बार हमने मीटिंग की थी मधेपुरा में, इस बार भागलपुर को चुना है। मुझे लगता है भागलपुर और ज्यादा अनुप्राणित होकर के जाएगा और एक नया इतिहास बनाएगा। बांका वाले खड़े हो जाएंगे, रणबांकुरे। ओ, अरे बांका वाले भी बड़े रणबांकुरे। तो बांका वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बांका में दिल्ली के लिए भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं और योग कक्षाएं लगाने में भी अग्रणी भूमिका है। एक बार इनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। बांका में बैठे बैठे बैठे। तो अभी बांका में कार्यक्रम हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ। तो अब और ज्यादा जोर से मेहनत करना, फिर जल्दी हम बांका भी आएंगे। तो हमारे बिना जाए इन्होंने तो पूरा धुआं उठा रखा। लखीसराय वाले खड़े हो जाएंगे, लखीसराय वाले। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। सब भाइयों का बड़ी ऊर्जा से काम कर रहे हैं और आगे जो लक्ष्य दिया जाएगा उसको और पूरी प्रामाणिकता के साथ में विस्तार देंगे। लखीसराय वाले ये भी बहुत अच्छे से योग की कक्षाएं भी लगा रहे हैं और जो दायित्व दिया गया है उसको बहुत बखूबी निभा रहे हैं। बहुत आशीर्वाद। शेखपुरा वाले खड़े हो जाएंगे। शेखपुरा वाला एक भाई पीछे खड़ा है, बाकी आगे हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है सबका। तो
तो शेखपुरा वाले भी लगे हुए हैं जोर से। शेखपुरा में भी योग की कक्षाएं भी अच्छी चल रही हैं, एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। खगड़िया वाले खड़े हो जाओ। अरे खगड़िया वाले भी जोरदार हैं। हम तो सोच रहे थे कि थोड़े कमजोर से ही हैं, लेकिन पूरा मजबूत है। खगड़िया वालों का एक बार जोरदार खड़ाकेदार हो जाए अभिनंदन। तो खगड़िया में भाई और बहन मिलकर के दिल्ली तक, तो दिल्ली तक भी अभी तक खगड़िया वालों ने 150 से ज्यादा लोगों का तो रिजर्वेशन करवा लिया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। बाकी सभी कामों में ऊर्जा से लगे हुए हैं। आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अंतिम में आमंत्रित कर रहे हैं बेगूसराय वालों को। ये दाएं बाएं दो तरफ बैठे हुए हैं, आगे भी एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अब ये 3 जगह से जय बोल रहे हैं, उधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। बेगूसराय वालों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। योग की कक्षा भी बहुत अधिक लगा रहे हैं। योग का काम, संगठन का काम, आंदोलन का काम सब मिलकर के बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन। ये तो मैंने खुद पूछा इसलिए कि कहां कहां से कितने भाई आए हैं, उनके बारे में हमको जानकारी तो होनी चाहिए ना। अब आज की बैठक, ये तो अभी तक कुछ खास प्रेरक उद्बोधन आपको दिए, आंदोलन के बारे में बताया। अब सब मेरे साथ बोलेंगे, आचार्यो मृत्युर्वरुणाः सोम औषधयः पयः जीमूता आसन् सत्त्वानः तैरिदं स्वराभितम। गुरु का पहला रूप आचार्य मृत्यु, मृत्यु है। दूसरा वरुण, तीसरा है सोम, चौथा है औषधि। आचार्य मृत्यु वरुणाः सोम औषधया पया, 5वां रूप है गुरु का पयस। बहुत पावन होता है वो अमृत से भरा हुआ होता है। सोम औषधया पया, गुरु औषध है हर रोग की। बहुत से देह के, मन के भवरोग लगे हैं हमको। गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे, गुरु बिन को भव बंध नशावे। और अब आपको तैयार होना है आगे के उद्देश्य के लिए, एक आदर्श कार्यकर्ता बनकर के। आदर्श कार्यकर्ता कौन होता है, बोलेंगे मेरे साथ? मुक्त संगो अनहंवादी धृत्य उत्साह समन्विताः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकाराः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कार्यकर्ता कौन? मुक्त संगो, जिसके मन में कोई लालच नहीं है, कोई आसक्ति, जो निष्काम भाव से कर्म करता है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा, पेड़ पौधे अपने को क्या देते हैं? ऑक्सीजन, फल, छाया, सब कुछ देते हैं, औषध। बदले में कुछ लेते हैं, रिटर्न कुछ लेते हैं। सूरज अपने को क्या देता है? रोशनी। ये पंखा चल रहा है तो अब क्या आएगा इसका? बिल। मुक्त संगो, जिसमें कोई लालच नहीं है, जो निष्काम कर्म कर रहा है। अनहमवादी, और कर्म करके जिसमें कोई अहंकार नहीं पैदा होता, जो अहंकार नहीं करता, जो गुटबाजी नहीं करता, तिगड़मबाजी नहीं करता। धैर्य, धृति उत्साह समन्वित, धैर्य। कितनी ही प्रतिकूल अवस्था आ जाए, जो कभी विचलित तो नहीं होता। उत्साह, उत्साह जोश उमंग से भरा रहता है।
सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार है, सफलता मिले या विफलता, मुझे तो अपना स्वधर्म निभाना है, ऐसा सात्विक कार्य करता है। और वो गुरु का कैसा होता है? मेरे साथ बोलेंगे, ये गुरु के साथ में एक रूप हो जाते हैं हम, गुरु के हाथ, उनके प्रतिरूप बनकर के हम जीते हैं ना, यही तो है परंपरा। मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमनाजुषस्व बृहस्पतिस् त्वा नियुनक्तु मह्यम। इसका अर्थ पता है? गुरु और शिष्य का हृदय एक हो गया, मन एक हो गया, आत्मा एक हो गई, वाणी एक हो गई, एक राह के राही, अनंत के राही हैं हम। हे बृहस्पति, हे ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान परमात्मा, हम तुमसे एक ही प्रार्थना करते हैं, हम दोनों को एक कर दो, द्वैत मिटा दो, अद्वैत भर दो हमारे लिए। देश के करोड़ों लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है कि अब देश को न्याय मिलेगा, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टि से अब देश में कुछ परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। देश के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझसे अपेक्षा की, मुझसे उम्मीदें हैं, और वो उम्मीद मैं किससे करता हूं? बोले तो आपसे करता हूं कि नहीं? तो आप इन उम्मीदों को पर खरे उतरोगे, इन उम्मीदों को, इस विश्वास के ऊपर पूरे उतरोगे या विश्वासघात करोगे? पूरे उतरेंगे। यदि विश्वासघात किया तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग में तो नो एंट्री है। ते नराह नरकम यान्ति याव चंद्र दिवाकरो मित्र द्रोही कृतघ्न शयस्स विश्वासघात का। सुनो, एक तो ये पर्चा आपको दे दिया गया है, सबको मिल गया। ये पर्चा क्या है? इस पर्चे में आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी है। ये पर्चा जरूर ले लेना, और ये लेकर के पढ़ना ही नहीं, इस सब के आंकड़े याद कर लेना। ये क्या है? कर लेना, याद रहेगा। अरे जब इतना कुछ याद है तो थोड़ा सा ये भी याद कर लो, ठीक है? अब क्या करना है? पहले तो पांचों, सबसे 3 काम लिखने हैं, बस लिखो सब। सबसे पहला काम आज की बैठक का, पांचों संगठनों को मजबूत करना। पांचों संगठन क्या है? पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति तीसरा, भारत स्वाभिमान चौथा, युवा भारत पांचवा, किसान पंचायत। दूसरा काम, पांचों संगठनों को पहला काम बताया, जिला और तहसील स्तर पर मजबूत करना। एक अब युवा प्रभारी है तो एक जिले में 50-100 युवा तो उसके साथ होने चाहिए ना, काम करने वाले। तो पांचों संगठनों को मजबूत करना जिला और तहसील स्तर पर, एक प्रयोजन मीटिंग का। दूसरा, गांव तक संगठन का विस्तार करना और आंदोलन समितियों का गठन करना। थोड़ा व्यापक शब्दों में बोल दिया है। दूसरा क्या काम बताया? गांव तक संगठन का विस्तार करना आंदोलन समितियों के माध्यम से। अब कैसे, इसको लिखो जरा। तीसरा, इसकी प्रक्रिया क्या है, गांव तक कैसे जाना है और क्या करना है। अब बहुत से कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं, खाली हस्ताक्षर करा के ले आ रहे हैं। ये पूरा काम नहीं, ये अधूरा काम है। गांव में जाओ तो पूरा काम करके आना, और गांव में जाने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम बनाना, टोलियां बनाना, जिले में भी तहसील में भी। जो गांव में नहीं जा सके उनको शहर में भेजो, वार्ड वाइज भेजो, वार्ड स्तर तक और गांव स्तर तक। जब तक समितियां नहीं बनेंगी परिवर्तन नहीं आएगा।
खाली चंद लोग नहीं ला सकते परिवर्तन, जब तक गांव और वार्ड स्तर तक लोग नहीं जुड़ेंगे। तो क्या करना है गांव में? सबसे पहला काम, अब प्रोसीजर मैकेनिज्म इसकी स्ट्रेटेजी, सबसे पहला काम गांव में जाकर के अपनी बात बताना। अब गांव में जाकर के ये पूरा पर्चा पढ़ के सुना देना जो नया बनाया है, ठीक है? ये 4 पेज का पर्चा कितनी देर लगेगी पढ़ने में? 15-20 मिनट, ठीक है? ये पढ़ के सुना देना। और यदि किसी को पूरा याद हो तो बोलना, बोलने का प्रभाव और ज्यादा होगा। आप में से कितने ऐसे हैं जो ये पूरा पढ़ करके याद कर सकते हैं? सब लोग याद कर लेंगे ना? ये 4 पेज जिसको याद हो गए ना, वो समझ लो वक्ता हो जाएगा बहुत जबरदस्त। गांव वालों को जाके सबसे पहले अपनी बात बताना या कहना या पढ़ना, एक काम हो गया। दूसरा, जब ये सारी बात बता दोगे या पढ़ के सुना दोगे, कह दोगे, तो फिर पूछना, बोले भाई ये काम आंदोलन से बोलो गांव वालों को भी साथ देना चाहिए कि नहीं? तो गांव वाले क्या कहेंगे? देना चाहिए भैया, तो गांव की भलाई का काम है, देश की भलाई का काम है। इससे तो पूरा अपना हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। मैं बहन मीरा कौमुदी जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली से बहन का स्वागत। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में इस कर्ण की तपोभूमि की ओर से और 16 जिला से आए हुए हमारे योग शिक्षकों, गुरु भाइयों और बहनों की ओर से स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन करती हूँ। गुरुवर बार बार कहते हैं कि योग का क्लास नहीं छूटना चाहिए। इसका आधार यही है कि योग से ही तो आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होता है, और जब तक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं पनपता है भीतर से। और जब तक राष्ट्रभक्ति के लिए सबसे बड़ा शक्ति है उत्साह, तो बार बार गुरुवर का आदेश होता है कि योग को नहीं छोड़ना है। तो मेरे बंधुओं, योग के ही माध्यम से हम आज तक यहां तक पहुंचे हैं, और स्वामी जी का जो सपना है 9 अगस्त, उसमें आप लोगों के तरफ से मैं आश्वस्त करती हूं स्वामी जी को कि स्वामी जी, इतिहास गवाह है कि जब जब इतिहास रचा गया है तो भारत के इतिहास में बिहार का अग्रणी भूमिका रहा है। क्यों शब्द से देश की लकीर खींचते हो? क्यों शब्द से देश की तस्वीर खींचते हो? क्यों संदेश से देश की तकदीर खींचते हो? अगर सच ही चाहते हो देश की तकदीर खींचना, देश की लकीर खींचना, देश की तस्वीर खींचना, तो चलो बढ़कर सीमा पर रक्त की लकीर खींच दो। मेरे स्वामी जी, मैं आश्वस्त करती हूं बिहार की भूमिका सबसे अग्रणी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम। जी ने कहा सभी मंडल प्रभारी अपने अपने प्रतिवेदन के साथ मंच पर उपस्थित हो जाएं। महाराज श्री पूरा बिहार 9 मंडलों में विभक्त है, जिनमें से कल 5 मंडल बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय और नालंदा और कैमूर, ये 5 मंडल कल बैठक हुई थी। 4 मंडल जिसमें सहरसा, अररिया, भागलपुर और समस्तीपुर, ये 4 मंडल में विभक्त है ये कोसी क्षेत्र। तो मैं सबसे पहले सहरसा मंडल के मंडल प्रभारी भाई चंदेश्वरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत। भाई चंदेश्वरी जी सौम्य स्वभाव के लेकिन बड़े ही पुरुषार्थी, साहसी और कर्मठ हमारे मंडल प्रभारी हैं और हमेशा सकारात्मक सोच है। तो मैं भाई चंदेश्वरी जी से कहता हूं अपने मंडल के प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ओम। आज की सभा में उपस्थित परम पूज्य गुरु स्वामी जी महाराज के सामने मेरी 2 स्थिति हो रही है। सुख की घड़ी भी है
और भय की भी है। भय इसलिए कि गुरु के सामने मैं वचन को पूरा नहीं कर सकूं, गुरु के आदेश के पालन में कहीं त्रुटि ना हो जाए, गुरु के आदेश को पूरा करने में कहीं पीछे ना हट जाओ, यह भय हमें हमेशा सताता रहता है। लेकिन जो गुरु का आदेश है, जो शिक्षा दिए हैं कि हमेशा ब्रह्म भाव में रहना, जीना, जब मैं उस भाव में रहता हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। खुशी इस बात की है कि आज परम पूज्य गुरुदेव के सामने मुझे 2 शब्द आप लोगों के बीच रखने का मौका मिला। मेरे परमंडल में 4 जिले हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, जिसका जिला वाइज प्रतिवेदन पूर्व में जानकारी दी जा चुकी है। चारों जिला में आधा से अधिक पंचायत कोसी से प्रभावित है। मैं चारों जिला का दौरा किया हूँ। सरकारी सेवा में रहते हुए भी 10 से 4 बजे, चुके स्वामी जी का आदेश है कि अगर आप सेवा में है, सेवा में नहीं काम करते हैं तो वह भी भ्रष्टाचार है। इसलिए 10 से 4 बजे मैं अपने विद्यालय में रहता हूँ। उसके बाद सारा समय मैं संगठन के कार्य में देता हूँ। और चारों जिला में बांध के भीतर भी, कोसी तटबंध के भीतर भी जाकर के हम और सुनील बाबू योग का प्रशिक्षण दिए। वहाँ स्वामी जी योग में कोसी के तटबंध के भीतर भी, गांव में भी आपके प्रति लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा और आस्था है। जहां आपके बहुत सारे भक्त बहुत आपके प्रति आश्वस्त है, तो ऐसे मधेपुरा जिला में भी है, खगड़िया में भी है, सहरसा में भी है। मैं जिला वाइज सहरसा से शुरू करता हूं। इस आंदोलन के दरमियान जिला स्तर के आंदोलन समिति का गठन किया। पंचायत मुखिया से हस्ताक्षर कराने का जिम्मा दिया गया था। तो मैं अपने जिला के सभी कार्यकर्ताओं, जिला टीम के साथ लेकर के यह किया। 153 पंचायत, मेरे 153 पंचायत सहरसा जिला में है, जिसमें 101 पंचायत ने हस्ताक्षर कर दिया। कुछ मुखिया ने नहीं किया और कुछ कोसी तटबंध के भीतर पड़ने के कारण, बाढ़ पीड़ित होने के कारण जाने में कठिनाई हुई, इसलिए नहीं हो सका। मधेपुरा के 170 पंचायत में 125 पंचायत का वहाँ संगठन ये मुखिया द्वारा हस्ताक्षर दिया जा चुका है। उसके बाद सुपौल जिला में 181 पंचायत से 170 पंचायत के मुखिया द्वारा हस्ताक्षर हो चुका है। सुपौल जिला इसमें बहुत अच्छा काम किया है। खगड़िया जिला के 129 पंचायत में से 65 पंचायत हस्ताक्षर कर चुके हैं, शेष के लिए प्रयास जारी है। ये चारों जिला में दिल्ली जाने के लिए सुपौल से 25 आरक्षण हो चुका है, मधेपुरा से 5 आरक्षण हो चुका है, खगड़िया से 15 और सहरसा से 18, कुल 63 का आरक्षण हो चुका है। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो लगभग 200-300 प्रत्येक दिन 10-20 का आरक्षण होगा। चूँकि हम लोग संगठन के काम में मुखिया के द्वारा जो हस्ताक्षर था उसमें लग गए थे, पूरी शक्ति उसमें झोंक दिए थे। इसके बाद ग्राम पंचायत जो समिति बनी है, खगड़िया सुपौल में 40 ग्राम समिति बन चुकी है, मधेपुरा में 65, खगड़िया में 38, सहरसा में 202 समिति बन चुकी है। जो केंद्र की संख्या है, सुपौल में 55, मधेपुरा में 21 केंद्र चल रहा है, खगड़िया में 21, सहरसा में 46, सहरसा में 160 केंद्र चल रहा था,
स्वामी जी, आपके आदेश का पालन हम लोग 100% करना चाहते हैं और आपके भाव में हम जीना चाहते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए संक्षिप्त में सबों को नमन बंदन। भागलपुर मंडल के मंडल प्रभारी नायक चंद्रिका जी बड़े क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति हैं, तो मैं भाई चंद्रिका जी को, जो भागलपुर के मंडल प्रभारी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, जो अपने पूरे भागलपुर मंडल के प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हैं। भाई चंद्रिका जी का एक बार जोरदार ताली से अभिवादन। परम श्रद्धेय स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज भाग की बात है, हमारे यंग प्रदेश की धरती पर स्वामी जी का पदार्पण दोबारा हुआ है। इसके लिए भागलपुर मंडल के सभी साधकगण जोर से एक बार तालियां से स्वागत करके सुशोभित करें। स्वामी जी 1995 से जो बीड़ा उठाए हैं हमारे भारत देश के लिए, योग के साथ साथ आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ साथ स्वदेशी और स्वदेशी के साथ साथ काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन, यानी हम अपने देश को योग से स्वस्थ करेंगे, आयुर्वेद से स्वस्थ करेंगे और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करके स्वदेशी कंपनियों को, यानी हमारे देश में बनी हुई वस्तुएं को हम अपने देश में और गांव-गांव में लागू करके हर व्यक्ति के बीच में जाकर करके अपने देश की चीजों को बताएंगे कि भाइयों एवं बहनों, हमारी विदेशियों ने, अंग्रेजों ने देश को लूटा है और लूटे हुए चीज को अब बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और बर्दाश्त तो करेंगे नहीं, बल्कि अंग्रेजों के दिए हुए ये शरारत को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शराब, नशा एवं गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। आइए हम लोग एक बार जोर से बोले भारत माता की। अभी भी स्वामी जी बार बार कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता के अंदर जब तक जोश नहीं आएगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो गांव का कार्य क्या कर पाएंगे। इसलिए सभी हमारे साथ बोलेंगे। और स्वामी जी हर समय देखे होंगे इस तरफ करते हैं, क्यों? ये संकल्प है इनका कि हम गांव गांव जाकर के देश को अच्छा बनाएंगे। आइए हमारे साथ बोले भारत माता की। वंदे 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 हिंदुस्तान हिंदुस्तान इनकलाब इनकलाब। आइए प्रगति रिपोर्ट इस भागलपुर मंडल के लखीसराय, बांका, मुंगेर और भागलपुर, ये चारों जिलों का प्रगति रिपोर्ट। अभी तक पंचायत हमारे चारों जिलों में 703 है। सांसद का हस्ताक्षर, मैं श्रद्धेय स्वामी जी को कहूंगा कि कल सांसद शाहनवाज हुसैन जी ट्रेन में थे, मैं उनके पास गया, कलकत्ता की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहे कि मैं पूरी तरह सहमत हूं, जो स्वामी जी आंदोलन में जैसे हमको कहेंगे वैसे पूर्ण रूप से इस व्यवस्था परिवर्तन को हम तैयार हूं। स्वामी जी जैसे आगे कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ट्रेन से स्वामी जी को प्रणाम किए हैं और मैं चाहता हूं कि स्वामी जी को पूरी भारत देश के सांसद जी, जो चरित्रवान हो, जो सत्यवान हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हो, वो आकर के हमारे आंदोलन में सहयोग करें और सहयोग करके हमारे आंदोलन को प्रगति दें और साथ साथ में देश को और शहर को बदलने के लिए वो अपना संकल्प लें। तभी हमारा काला धन 400 करोड़ रुपया जो लूटा है अंग्रेजों ने और पापियों और अत्याचारियों ने, वो भी हमारे देश में वापस आएगा। उसके बाद दिल्ली जाने वाले की संख्या अभी तक हमारे चारों जिलों में 350 अभी तक वास्तविक रिपोर्ट है, जो अभी 15-20 दिन का समय हमारे पास और कुछ आ जाएगा तो उसकी रिपोर्ट हम आगे तक पहुंचाएंगे। और रजिस्ट्रेशन यानी रिजर्वेशन जो अभी तक हुआ है हमारे यहाँ 130 चारों जिले का,
वास्तविक रिपोर्ट है। उसके बाद हमारे पंचायत का हस्ताक्षर, हम गांव-गांव में कार्यकर्ताओं को भेजा। मुखिया जी हमारे पंचायत में कहते क्या है, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। भाई क्या कारण है जो नहीं करेंगे आप? कहते नहीं ये तो काला धन भ्रष्टाचार है। मैं सब चीज में सहमत हूं, लेकिन ये दो चीज में सहमत नहीं। बोले इसका मतलब आप भी उसी लाइन में, आप उसी लाइन में, इसलिए तो आप हस्ताक्षर करना नहीं चाहते। तो मैं कहूंगा कि आप लोग सभी व्यक्ति, जिस तरह स्वामी जी आप अपने कंधे में कंधे मिला करके, हाथ उठा करके आपने कहा कि हम जाएंगे गांव-गांव को बताएंगे, तो उसी तरह स्वामी जी का एक प्रतिबिंब बन करके जाएंगे और गांव को समझाएंगे और कहेंगे कि मुखिया जी आप भी एक देश का नागरिक हैं, एक प्रतिनिधि का आप काम कर रहे हैं। गांव को जब तक आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तब तक हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा विश्व तक का जो विकास होगा वो नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग जो संकल्प लिए हैं स्वामी जी के साथ, वो भूलिएगा नहीं। ये भागलपुर की धरती क्रांति वीर की धरती है, अंग प्रदेश की धरती है। आइए अब हम आपको ग्राम समिति अभी तक 450 जो वास्तविक रिपोर्ट है, जो हमारे मुखिया जी ने हस्ताक्षर करके दिए हैं। योग कक्षा हमारे चारों जिलों में 178 चल रही है। अब मैं अपनी इस देश के लिए, हम एक पूर्व सैनिक, भारत सरकार, स्वामी जी ने एक शब्द में कहा कि तुम नौकरी बेटा करोगे किसके लिए? देश के लिए। तो मैं नौकरी तुरंत छोड़ दिया और 2008 से 1 तारीख से मैंने गांव-गांव में संकल्प लगा करके स्वामी जी की प्रतिबिंब बन करके, कंधे में जिस तरह स्वामी जी बैठे हैं उस तरह पूरे गांव को जाकर के जगाता हूं, भोरे भोरे योग कराता हूं। आइए इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी विराम देता हूं। एक बार मेरे जोश के साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। धन्यवाद। ओम ओम ओम। तो मैं अब प्रोफेसर कमल नारायण जी, जो अररिया मंडल के मंडल प्रभारी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जोरदार ताली से भाई प्रोफेसर कमल नारायण जी के लिए। परम आदरणीय स्वामी जी, आज भारत माता ये करा रही है। आज स्वामी जी का आह्वान है। स्वामी जी आह्वान हमें चेताने के लिए किए हैं, क्योंकि हम तमाम लोगों के मन में जो आज स्वामी जी आज के कार्यक्रम में जो भाग लिए हैं, निश्चित रूपेण सभी ऊर्जावान हैं। बहुत अधिक लोगों पर है जो हम आज स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ आए हुए हैं। स्वामी जी एक मजबूत छाता लेकर के हमारे बीच में है, इसलिए आवश्यकता इन बातों की है कि हम कदम में कदम मिला करके आज जो भारत माता करा रही है, बेईमान चोर चिल्लर उचक्के जो आज देश के ऊपर आधिपत्य जमाए हुए हैं, 400 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में जमा कर रखे हैं, भ्रष्टाचार का जो भ्रष्टाचारियों का जो बोलबाला है, ऐसी परिस्थिति में हम तमाम लोगों को पता है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, किंतु व्यवस्था परिवर्तन नहीं होकर के सत्ता परिवर्तन तक होते सत्ता परिवर्तन तक रह गया। लेकिन आज हमें गौरवान्वित है कि आज स्वामी जी हमारे बीच में है। स्वामी जी व्यवस्था परिवर्तन की बात चाहते हैं। हमेशा ख्याल रखने की बात है, जब कभी भी धर्म की हानि होती है, पापियों का बढ़ावा हो जाता है, वैसी परिस्थिति में वैसे पुरुष का जन्म होता है जो पापियों का नाश करे। आज स्वामी जी हमारे बीच में उसी तरीके का हैं। भाइयों बहनों, आज मैं विशेष बात न कह करके इतनी बातें कहने के लिए आया हूँ। मंडल प्रभारी की हैसियत से हमारे मंडल में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। बाबा को इन बातों की जानकारी दे लें, वह सीमांचल जिला है, वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या 40% है। तथापि जिस मुस्तैदी और हमारे राज्य प्रभारी के सहयोग से जिस रफ्तार में वहां के लोगों ने काम करने का काम किया है, वह सराहनीय है। उत्साहित होकर के हमारे अररिया जिला में जैसे 218 पंचायत है, 9 प्रखंड है, यहाँ पर 134 पंचायत में चल करके हमारे साथियों ने हस्ताक्षर मुखियाओं से लेने का काम किया है। ठीक उसी तरीके से किशनगंज, जो अभी बिल्कुल पूर्वांचल का जिला है,
वहाँ 138 पंचायत हैं, उसमें 7 प्रखंड हैं और वहाँ चूंकि अभी बहुत समय तक वह जगह बाधित रहा। आज हमारे नए अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर सुबोध वहाँ जवाबदेही लिए हैं, वो मुस्तैद होकर के काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि समय आते आते वो निश्चित रूप में उनका जो टारगेट 138 से पंचायत में मुखियाओं से समर्थन लेना है, उस काम को कर लेंगे। आगे बचा कटिहार हमारे राजेश जी वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ पर 238 से पंचायत है, 16 प्रखंड हैं, 65 जगह पर वहाँ सहमति ली जा चुकी है। राजेश जी उत्साहित आदमी हैं। पूर्णिया के हमारे जो अध्यक्ष हैं विजय बाबू काफी उत्साहित आदमी है। विजय बाबू की टीम भी मजबूत है, पूर्व से भी वहाँ का संगठन मजबूत रहा है। वहाँ पर 252 पंचायत है, 252 पंचायत है, 14 प्रखंड हैं और 200 सहमति मुखियाओं से 200 मुखियाओं की सहमति वहां प्राप्त हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में जो कमी रह गई है, मैं स्वामी जी के सामने वादा करता हूं कि उन कामों को इस समय 9 अगस्त से पहले हम वहां मिलजुल करके अपने सभी अध्यक्षों से मिलजुल करके वहां के काम को हम कर लेंगे। अब समस्तीपुर मंडल से भाई हरि सहनी जी, जिनको मैं प्रतिवेदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। भाई हरि जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने पहले योग शिक्षक, फिर जिला संयोजक और साथ में इन्होंने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा है और वहां से जीत करके लोगों ने इन पर इतना विश्वास किया कि इनको उन्होंने जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया और इन्होंने संकल्प लिया, एक भी पैसा, चाहे वो कस्तूरबा में हो, चाहे अंत्योदय में हो, चाहे भवन निर्माण में हो, ये एक पैसा न तो लेते हैं, न किसी अभियान के लिए किसी को देने के लिए प्रेरित करते हैं और देने वाले के खिलाफ मुकदमा भी दायर करते हैं। ये खुद अपने कार्यालय में मांसाहार और पार्टियां इन्होंने बंद किया। तो मैं भाई हरि सहनी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आज मंडल के प्रतिवेदन के लिए अपना प्रतिवेदन पढ़ेंगे। भाई हरि सहनी जी, एक बार जोरदार ताली से भाई हरि सहनी जी का स्वागत। प्रातः स्मरणीय स्वामी जी को कोटि नमन करते हुए तमाम राष्ट्रभक्तों को जो इन बिहार के तमाम जिले से आए हुए हैं, स्वामी जी के शिष्य और बिहार के, भारत के मानचित्र पर बिहार को एक अच्छा रूपरेखा, अच्छा एक स्वामी जी के सारथी के रूप में जिन पर दायित्व सौंपा गया है, इन सबों को भी मैं नमन करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुलामी से पहले भारत शिक्षा, चिकित्सा या कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे दर्जे पे था। देश गुलाम हुए, गुलामी के बाद फिर मुझे आजादी मिली, लेकिन आजादी वैसे नहीं मिली। लाखों लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हंसते हंसते माँ बहने अपने पुत्र को आगे बढ़ाकर युद्ध के लिए भेजा करते थे। हंसते हंसते लोग अपने राष्ट्र के आजादी के लिए फांसी चढ़े। उनका उद्देश्य क्या था? स्वयं के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए उनका उद्देश्य था कि वो देश को आजाद करवा सकेंगे। लेकिन आजादी मिली, वो पूरी आजादी नहीं मिली। और अभी वर्तमान समय में पूरी आजादी के लिए लाखों लाख जिन्होंने देशवासी ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सारे शहीदों का सम्मान दिलाने के लिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज आज हम लोगों के बीच उस सच्ची आजादी दिलाने के लिए हम लोग के बीच हैं। निश्चित रूप से हम सबों को एक साथ जुटकर इस आजादी में पूरे ऊर्जा के साथ सहयोग करना चाहिए। तो हम दरभंगा जिला से पहले कहना चाहूंगा कि दरभंगा जिला में कुल 324
पंचायत है, मधुबनी में 399 है। समस्ती जिला जो इस मंडल में आते हैं, इसका रिपोर्ट कल ही पटना में दिए जा चुके हैं। बेगूसराय में 259 है, कुल मिलाकर 880 है, जिसमें कुल हस्ताक्षर 310 में हुए हैं और दिल्ली जाने वालों का संख्या 510 है। हमारे यहाँ जो सांसद महोदय हैं उनका भी सहमति है, लेकिन वो विदेश है, वो बोले हैं कि हम आ रहे हैं तो फिर हम उस पर आपको हस्ताक्षर कर देंगे, आप वहां समर्पित कर सकते हैं। और वर्षा के कारण वो 100% हम इकट्ठा नहीं कर सके हैं, वहां हर जगह पहुंच चुके हैं। बारिश हो गई थी जिसके कारण वो नहीं संभव हो सका। पूरा विश्वास दिलाता हूं, हम अपने पूरे जिला के योग शिक्षकों की तरफ से यह आंकड़ा पूरे 100% वहां से सही उतरेंगे। ओम। धन्यवाद। इस प्रकार महाराज जी अपने 9 मंडल के प्रतिवेदन संपन्न हो गए। तो मैं एक बार अपने सभी स्वदेशी प्रचारक भाइयों का भी मैं मंच की ओर से धन्यवाद देता हूं और उनका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। ये पूरे जो आंकड़े जो आपके सामने महाराज जी प्रस्तुत किए गए, जो अपने गुरु भाइयों के कार्य प्रस्तुत किए गए, ये कार्य हमारे गुरु भाइयों का भी है, बहनों का भी है और जब से प्रशिक्षण विशेष प्राप्त करके आए हैं वो हमारे स्वदेशी प्रचारक भाइयों का भी ये संयुक्त प्रतिवेदन है। अब मैं मंच परम पूज्य महाराज जी को पुनः समर्पित करता हूं और हम सब महाराज जी से पुनः ओज और तेज पाएं। ओम ओम ओम। अभी शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। देखो, जो बैठक में यहाँ विषय रखे गए, सभी जिलों के जो अध्यक्ष हैं, तहसील प्रभारी हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको इसलिए बुलाया गया था गंभीरता से वो इस पूरी कार्य योजना को समझें और वहां जाकर के बैठक ले। हर एक जिले में 100, 200, 500 कार्यकर्ता हैं, उसमें से 25-50 कार्यकर्ता भी ठीक से उसको काम का विभाजन आना चाहिए। तो ठीक से आप काम बांट करके और काम में लगाएंगे कार्यकर्ताओं को, तो हर एक जिले से औसत करीब 5-5 हजार लोगों की भागीदारी, कम से कम कहीं तो उससे भी ज्यादा की भागीदारी हो सकती है। एक पूरा जोश, एक पूरा जुनून और काम के प्रति पूरा समर्पण और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ काम का विभाजन और उसका फिर निरंतरता से निरीक्षण, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद में कंटिन्यूस उसको फॉलो अप करना। तो सब कार्यकर्ताओं से मैं ये विश्वास रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो जाकर के वहां बैठक लेकर के जो बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ, जागरूक कार्यकर्ता हैं, जिले में, तहसील में, भाई बहनों में और स्वदेशी प्रचारक हैं, वो सब साथ मिलकर के एक आदर्श कार्य अपने अपने जिले में करेंगे। इसी के साथ शांति पाठ करते हुए आज के कार्यक्रम को पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एवं अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ 9 अगस्त को दिल्ली में होने वाले ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन के लिए जिला, तहसील व ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठकों के लिए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज सभी प्रांतों का दौरा कर रहे हैं। 9 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन में कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो भी देशभक्त भाई बहन
बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, उन सबको हम आमंत्रित करते हैं। संगठन एवं आंदोलन के प्रांतीय बैठकों के आगामी कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 10 जुलाई 2012 मंगलवार रांची झारखंड, 11 जुलाई बुधवार कोलकाता पश्चिम बंगाल, 12 जुलाई बृहस्पतिवार गुवाहाटी असम, 13 जुलाई शुक्रवार गुवाहाटी, अन्य 7 प्रांत, 14 जुलाई शनिवार भुवनेश्वर ओडिशा, 15 जुलाई रविवार रायपुर छत्तीसगढ़, 16 जुलाई सोमवार नागपुर महाराष्ट्र पूर्व, 17 जुलाई मंगलवार पुणे महाराष्ट्र पश्चिम एवं मुंबई, 18 जुलाई बुधवार बेंगलुरु कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, 19 जुलाई बृहस्पतिवार भोपाल मध्य प्रदेश पूर्व, 20 जुलाई शुक्रवार इंदौर मध्य प्रदेश पश्चिम, 29 जुलाई रविवार अहमदाबाद गुजरात। अपने जिंदगी में खूब